मैं के एम राजा आप सभी को स्वागत करता हूं कंसेप्ट सीरीज क्लासेज में। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी और सीडीपी में अपन लोग पूर्ण सिलेबस को ख़त्म करेंगे, यानी चैप्टर 1 से लेकर के और लगभग 25 या 26 चैप्टर है, अपन लोग पूरा को देखते चलेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो इस चैप्टर को अपन लोग पढ़ेंगे कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध क्या है। तो समझते हैं कि विकास क्या होता है सबसे पहले, और फिर अपन लोग आगे चीज़ों को समझते चलेंगे। तो देखिए विकास क्या है। तो विकास कहने का तात्पर्य होता है कि विकास आखिर कहते क्या है। तो हम आप लोग सुने हैं कि विकास का अर्थ होता है कि कोई परिवर्तन करते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई बालक जो है, जो इतने भर का था आज इतने बड़ा हो गया, इसका मतलब वो क्या किया, तो विकास किया। हम आप लोग कहते हैं कि किसी का घर फूस का था, आज उसका वो घर मकान का हो गया, इसका मतलब क्या किया, तो विकास किया। कहीं ना कहीं विकास कर रहा है। जैसे किसी कोई 2 व्हीलर पे चल रहा था, आज 4 व्हीलर पे चल रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, तो विकास कर रहा है। विकास कहने का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है। जो 2 व्हीलर पे चल रहा था आज 4 व्हीलर पे चल रहा है, जिसके पास फूस का घर था वो क्या कर रहे हैं, तो मकान में रह रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। और परिवर्तन करे इसका मतलब क्या कर रहे हैं, तो विकास कर रहे हैं। तो विकास का तात्पर्य होता है क्या, परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में परिवर्तन होगा वहाँ क्या होगा, तो विकास होगा। अवधारणा का तात्पर्य होता है कंसेप्ट। अवधारणा को क्या बोलते हैं, तो कंसेप्ट बोलते हैं। और कंसेप्ट का मतलब तरीका। और अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, तो सीखना होता है। अब सीखना देखिए कैसे होगा। तो जैसे कहते हैं कि मान लिया जाए आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, कोई छोटा बच्चे होते हैं, उसको कहते हैं जब वो कोई गेस्ट आते हैं तो उसको प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको अपन लोग सिखा देते हैं बेटा बेटे को प्रणाम करना चाहिए, तो अगले दिन जब गेस्ट आते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं। और सीख जाते हैं अर्थात क्या करते हैं, तो अधिगम करते हैं। तो इस प्रकार अपन लोग अगर पूरा इसको समझें कि आखिर यह क्या है कि विकास की अवधारणा इसका अधिगम से संबंध, तो विकास का मतलब हो रहा है परिवर्तन। विकास का मतलब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और जहाँ भी अपन अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जहाँ भी परिवर्तन होगा वहाँ क्या होगा, विकास होगा। तो देखिए विकास का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या, परिवर्तन। अर्थात परिवर्तन ही क्या कहलाता है, तो विकास कहलाता है। जिस भी क्षेत्र में हो, हमने कहा तो अगर कोई बालक इतने बड़ा हो गया वो भी विकास किया। क्यों, क्योंकि उनमें क्या आया, परिवर्तन आया। और जब भी परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, विकास होगा। आगे देखिए बाल विकास का तात्पर्य होता है, तात्पर्य का मतलब उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, तो बालक के विकास की प्रक्रिया। अब बालक का तो मतलब पता ही है कि बच्चे होते हैं, और विकास का मतलब परिवर्तन। और प्रक्रिया बोलते हैं किसको, तो प्रोसेस को। अब प्रोसेस कहने का तात्पर्य क्या होता है, जैसे हम आप जाते हैं कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरा काम हो गया है सर, वो क्या कहते हैं कि नहीं आपका काम अभी प्रोसेस में लगा हुआ है। इसका मतलब कि आपका काम रुका हुआ है, नहीं, आपका काम रुका हुआ नहीं, बल्कि आपका काम जारी है, आपका काम चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से बालक का जो विकास की प्रक्रिया का मतलब होता है कि बालक यानी बच्चे, विकास यानी परिवर्तन, यानी बालक में जो परिवर्तन लगातार हो रही होती है वही बाल विकास की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात बालक का जो विकास है वो रुका हुआ नहीं होता है, वो हमेशा क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। प्राणी यानी जीव। प्राणी कहने का तात्पर्य क्या है, जीव। जीव के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमागत परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब देखिए अपन हमने एक एग्जाम्पल लिया था आप लोगों के बीच कि हमने कहा था कि फल्ला का घर जो है पहले फूस का था, अब क्या का बन गया, मकान बन गया। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, विकास किया। लेकिन वो भी विकास हुआ, लेकिन अपन लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हो कौन सा बारे में, तो बालक के विकास के बारे में ना। तो बालक में क्या चीज का विकास होगा, या तो शारीरिक विकास होगा या नहीं तो मानसिक विकास होगा। और इन्हीं शारीरिक और मानसिक विकास में जो भी परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। आगे देखिए क्या है कि विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व अर्थात माँ के गर्भ में ही क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। जब जो है अंडाणु जो होते हैं निषेचित होते हैं, उसी के जस्ट बाद से क्या होते हैं, तो विकास शुरुआत हो जाती है। और यह विकास जो है कब तक चलती है, तो जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक बालक मर नहीं जाएंगे तब तक उनका विकास कभी रुकता नहीं। बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है, तो माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है। और रुकता कब है, तो जब मृत्यु पर्यंत तक, यानी जब मरेंगे तब तक। अर्थात अपन कह सकते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो गर्भ से शुरुआत होता है और कब्र तक
चलती है कि नहीं, क्योंकि विकास करने का तात्पर्य होता है परिवर्तन। अब माँ के गर्भ में जब बच्चा होंगे तो क्या होगा, उनका शरीर का उनके सबसे पहले सर का निर्माण होगा, फिर पूरे अंग का निर्माण और आखिरी में पैर का निर्माण होगा। तो क्या परिवर्तन हो रही है ना, क्योंकि परिवर्तन होगी तभी तो विकास हुआ, तभी तो हमारा शरीर का निर्माण हो पाया। तो अगर माथा ही बन के रह जाता तो क्या संभव था, नहीं। माथा बनने के बाद शरीर बना, फिर पैर बना, तो धीरे धीरे इसमें बदलाव आया ना, बदलाव आया अर्थात क्या आया, परिवर्तन आया। तो अपन लोग कह सकते हैं कि बालक का जो है वो विकास जो है वो कब से प्रारंभ होती है, तो माँ के गर्भ से होती है। कब तक चलती है, तो जब मरते हैं तब तक चलती है। अर्थात कह सकते हैं कि बालक का जो विकास है वो माँ के गर्भ से शुरुआत होता है और कब तक चलती है। आगे देखिए क्या है कि बालक विकास की प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करता है। अब परिपक्वता करने का मतलब होता है मैच्योर। मैच्योर का तात्पर्य होता है जैसे क्या कहते हैं, कोई हमें अपने लोग जो घर में रहते हैं कहते बेटा यह काम मत करो, पापा जी कहते क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी ये मैच्योर नहीं है, ये काम को अच्छा तरीका से नहीं कर पाएगा। मैच्योर बालक कब होते हैं, तो जब किशोरा अवस्था को पार कर जाते हैं तब। जैसे अपन लोग कहते हैं 18 वर्ष के बाद मैच्योर हो जाते हैं। हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि 18 वर्ष की उम्र के बाद लड़कियां शादी करने के मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं, 21 वर्ष के बाद लड़के। क्यों, क्योंकि वो उससे पहले मैच्योर नहीं रहते हैं, उसके बाद मैच्योर होते हैं, है ना। तो मैच्योर कहने का तात्पर्य होता है परिपक्वता। और परिपक्वता जो है बालक में किन किन अवस्थाओं से गुजरते हुए होती है, तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हुए बालक में किसकी प्राप्ति होती है, तो परिपक्वता आती है। इतनी बात में कोई दिक्कत। आगे विकास की जो प्रक्रिया है वो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। अब परिपक्वन का तात्पर्य हो, अभी हमने बताया मैच्योर। क्या हम आप जो है अब लगभग सब लोग इसमें 18 वर्ष से ऊपर ही होंगे। क्या हम आपका जो है विकास जो है वृद्धि हो रही है, यानी शारीरिक और इतने वर्ष का हो गए तब इतने वर्ष का हो जाएंगे, नहीं होंगे। जो हो गए वो हो गए, इसका मतलब क्या विकास नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। आज मान लीजिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो अभी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखिएगा ना, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं तो आप में परिवर्तन हो रहा है ना। परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, तो विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं ऑल ओवर एक ही बात है कि जहां भी परिवर्तन की बात आएगा वहां क्या आएगा, विकास आएगा। चाहे जिस भी क्षेत्र में परिवर्तन का बात आ जाए वो क्या होगा, तो विकास होगा। तो अपन लोग कह सकते हैं कि बालक का जो विकास है वो परिपक्व होने के बाद भी क्या होती रहती है, तो चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि विकास जो है वो विकास जो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है। अब विकास जो कह रहे हैं वो क्या है, तो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न का मतलब होता है जब माँ के गर्भ से शुरुआत होगी, जब तक मरेंगे नहीं तब तक विकास रुकेगा नहीं। क्योंकि विकास एक ऐसा गाड़ी होता है ना जो एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद न कभी रुकता ही नहीं है। अर्थात विकास की गाड़ी में न बैक गियर होता है और न ही न्यूट्रल गियर होता है, न बैक और न ही न्यूट्रल। अब न्यूट्रल और बैक नहीं होगा इसका मतलब है कि रुकेगा भी नहीं और बैक गियर नहीं है इसका मतलब पीछे की ओर भी नहीं जाएगा। अब देखिए क्या एक बार जब माँ के गर्भ से बच्चे में जो पलना शुरू होते हैं उसके बाद क्या कभी जिंदगी में विकास रुकता है, नहीं रुकता है। ठीक सर कि जब हम जब बड़े हो जाते हैं तो विकास रुक जाता है, जी नहीं। अभी आप पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे इससे पहले तो आपको सीटेट का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो जाएगी तो आप में परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, विकास हुआ। तो विकास जो है वो हमेशा होते हैं जब अपन लोग जब लास्ट कगार पे रहते हैं मृत्यु के करीब, उस समय भी विकास होता है। कैसे, तो अपन को ही केवल पता होगा कि मृत्यु के समय क्या कष्ट होती है या क्या आनंद मिलती है। क्या दूसरे को पता चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात केवल हम ही को पता चलेगा और केवल हमको पता चलेगा। इसका मतलब क्या है कि उस समय भी अपन क्या करते हैं, तो सीखते होते हैं। कुछ ना कुछ तो सीख मिला ना, और कुछ ना कुछ सीख मिला तो पहले की तुलना में हमें हमारे ज्ञान में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ इसका मतलब क्या हुआ, विकास हुआ। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि बालक का जो विकास है वो कब से कब तक, तो जब माँ के गर्भ से शुरुआत होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। अर्थात एक बार स्टार्ट हो जाए तो कभी रुकने की नाम नहीं लेती है। आगे देखिए बारे में, तो विकास जो है क्या होता है, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर। निरंतर का तात्पर्य होता है लगातार। निरंतर का क्या मतलब होता है, लगातार। अब लगातार का मतलब क्या होगा, जो एक बार स्टार्ट हो गया तो रुकने का बात नहीं है।
विकास जो है अविरल प्रक्रिया है। अविरल का मतलब होता है जो कभी रुके ही नहीं। अविरल का मतलब ये होता है जो कभी ना रुके। एक बार स्टार्ट हो गई तो वो चलता के चलते ही रह जाएंगे। आगे क्या है, क्रमिक विकास जो होता है वो क्रमिक प्रक्रिया भी होता है। अब क्रमिक का मतलब क्या होता है तो समझिए, क्रम जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, एक क्रम और दूसरा होते हैं क्रमिक। अब क्रम का मतलब क्या होता है और क्रमिक का मतलब होता है क्या, इनको समझिए। देखिए, क्रम जो होता है, जैसे अपन लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपन को पहले नंबर पे जीना पे पैर रखना होगा, दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पे। क्या ऐसा संभव है कि पहले पे रख देंगे, फिर पांचवें पे रख देंगे, फिर तीसरे पे रख देंगे, या फिर छठे पे रखेंगे? क्या ऐसा संभव है? नहीं, अपन को एक क्रम में ही चलना पड़ेगा। जैसे कहेंगे कोई मकान बना हुआ है, अपन को जाना है 3rd नंबर फ्लोर पे, तो क्या ऐसा संभव है कि दूसरे पे जाए बगैर तीसरे पे पहुंच सकते हैं? नहीं। कहिएगा सर हम तो जो लिफ्ट से चल जाएंगे, फिर भी आपको दूसरे से होते हुए तो जाना पड़ेगा। कहिएगा सर हम उड़ के चल जाएंगे, फिर भी तो आपको दूसरे के बाद ना तीसरे पे पहुंच पाइएगा। क्या ऐसा हो सकता है जो पहले तीसरे और फिर पहले? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्रम से ही संभव है। इसी को क्या कहते हैं, क्रम। तो कह सकते सीढ़ी पर चढ़ने वाला जो है ना वो क्या होगा, तो क्रम। अब बात कर लेते हैं क्रमिक क्या होता है। तो समझिए, क्रमिक का तात्पर्य, मान लिया जाए अपन लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं किसी मेहमानी में, मेहमानी तो पूछते हैं ना, किसी के यहाँ भोज मतलब दावत आई, दावत पे जाते हैं। तो जब दावत पे जाते हैं तो क्या होता है, इस थाली में क्या क्या मिलता है, बहुत प्रकार के आइटम मिलते हैं। मान लिया जाए भात दाल सब्जी तरकारी तरुआ पापड़ दही चीनी मिठाई उठाई सब कुछ मिलता है कि नहीं। मान लिया जाए अपन को मिठाई भी मिल गया, ठीक है, अपन को तरुआ भी मिल गया, है कि नहीं। तो अब सोचिए, मान लिया जाए और क्या है, दही भी मिल गया। तो अब क्या है, हमें तो बहुत सारा 56 प्रकार की मान लिया जाए भोजन मिला है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अब देखिए, ऐसा तो नहीं कि सबको एक बार बकूटेंगे या खा जाएंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। क्या करना होगा अपन को, मान लीजिए पहले मन होगा तो तरुआ खा लेंगे ना, मेरा मन करता ना हम पहले तरुआ ना खाएंगे, हम पहले की करेंगे, दही खा लेंगे। नहीं, मन बदल गया, पहले अपन मिठाई खाएंगे। अब अपन का मन का मर्जी है क्या खाएंगे, है कि नहीं। लेकिन खाएंगे तो बारी बारी से, एक ही बार तो बकूट के खा नहीं सकते, खाएंगे बारी बारी, है कि नहीं। लेकिन तो क्या यहाँ पर बारी बारी यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी क्रम से ही खा रहे हैं और यहाँ पर भी सीढ़ी पर क्रम से ही चढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों क्रम में अंतर लग रहा है कि नहीं। ये वाला जो क्रम है ये फिक्स है, जैसे चलना पड़ेगा वैसे ही। लेकिन क्या ये वाला क्रम में फिक्स है? नहीं, मन का मर्जी है, लेकिन होगा क्रम से ही। तो विकास जो होता है ये क्रमिक वाला होता है, ये क्रम वाला नहीं होता है। अर्थात भात दाल तरकारी तरुआ पापड़ चीनी खाने वाला होता है विकास, है कि नहीं। यानी हमारा मन का ऊपर डिपेंड है कि क्या होगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर क्रम से चलता, तो अभी मान लीजिए आप हमसे भी पढ़ा रहे हैं, तो इसके बाद क्या, अगर हम पहले ईवीएस पढ़ा दे रहे तो क्या आप नहीं सीख पाते ना। और तो क्या ये क्रम से अगर चलता तो पहले वही पढ़ाना पड़ता, फिर ये पढ़ाते। लेकिन ऐसा है नहीं। कोई जरूरी है कि अपन कार चलाना सीखेंगे, इससे पहले अपन को मोटरसाइकिल चलाना सीखना ही पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है, बगैर मोटरसाइकिल चलाए भी अपन कार चला सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं क्रमिक, है ना। तो विकास जो कैसा प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया होता है। अब ये क्रम का मतलब और क्रमिक का मतलब समझ में आया। तो विकास पूछेगा क्या विकास क्रम से चलती है? नहीं, विकास क्रमिक प्रक्रिया है, क्रमिक से चलती है ना। आगे क्या है, विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत का भी मतलब क्या होता है, लगातार, ये जो कभी ना रुके। यानी कह सकते हैं अपन ये विकास जो है निरंतर, अविरल, क्रमिक तथा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे समझिए क्या है कि विकास जो होता है व्यवस्थित और अनुक्रमिक होते हैं। व्यवस्थित का तात्पर्य होता है एक व्यवस्थित तरीका से चलते हैं विकास, है ना। अनुक्रमिक का मतलब यही जो अभी हमने क्रम बताया। तो विकास जो होता है वो कैसे चलते हैं, व्यवस्थित चलते हैं, और कैसे चलते हैं तो अनुक्रमिक चलते हैं। विकास बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है, बहुआयामी प्रक्रिया होता है। अब बहुआयामी का मतलब होता है, बहु मतलब बहुत, आयाम मतलब पक्ष, बहु मतलब बहुत और आयाम मतलब पक्ष। तो क्या विकास जो होता है क्या एक ही पक्ष में एक साथ चलेगा? नहीं। अभी आप सोचिए, अभी आप जो है देख रहे हैं, इधर पढ़ भी रहे हैं, है कि नहीं। इधर मान लिया जब आप सुन भी रहे हैं, आपके दिमाग में कोई और भी बातें चल रहा होगा। मान लिया जब अभी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या आपका शारीरिक विकास रुकल होगा? नहीं, वो भी चलता होगा, है कि नहीं। क्या आपका भी सामाजिक विकास रुकल होगा? नहीं, यह भी चल रहा है कि क्लास में एक साथ सबों के बीच कैसे बैठना है। तो अगर एक ही तरफ चलता तो फिर क्या होता, अगर मान लिया जाए जब भी उंगली बढ़ रहा है तभी हाथ नहीं बढ़ेगा, और जब भी पैर बढ़ते रहेगा तभी शरीर नहीं बढ़ेगा, तो क्या गड़बड़ा जाएगा कि नहीं मामला।
तो विकास जो कैसा प्रक्रिया है तो बहुआयामी है, अर्थात एक समय में सभी पक्षों का विकास होते रहता है। वो अलग बात है, किसी का कम होगा तो किसी का ज्यादा होगा, लेकिन होगा क्या, सभी का विकास एक साथ चलेगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, तो अपन क्या कहते हैं, विकास कैसा प्रक्रिया है तो बहुआयामी है। बहु का मतलब बहुत, आयाम का मतलब पक्ष, यानी विकास के बहुत पक्ष होते हैं और सब जो है एक साथ चलते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, कोई कम हो सकता है लेकिन कोई ज्यादा हो सकता है, ये अलग मैटर है, लेकिन विकास जो है चलती रहेगी। हमने पहले ही बताया था, विकास जो है एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न्यूट्रल गियर और बैक गियर होता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। न्यूट्रल रहेगा तब तो रुकेगा, बैक गियर रहेगा तब तो पीछे रहेगा। अगर बैक गियर होता तो क्या होता, हम आप कहते हैं इस उम्र में बहुत जिम्मेदारी हो गई ना, तो जिम्मेदारी से चलो विकास में बैक लगाओ, थोड़ा एजगर हो गए, छोटा बउआ बन जाते हैं, चल आते एकदम छोटा बउआ, मम्मी पापा के पैसे पर ऐसो आराम पे जिंदगी चलेगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। यानी विकास में बैक गियर होता ही नहीं, और ना ही विकास में क्या होता है, न्यूट्रल गियर होती। 50,000 किलो माथा पर लाद देगा, मान लिया जाए ऐसे कि अपन मरे नहीं, तो क्या अपन का विकास रुक जाएगा? संभव ही नहीं है। फिर भी क्या होगा, विकास होगा। कहिएगा कि सर अपन को क्या करना है ना, एक कमरा में बंद कर दीजिए ना 5 सालों के लिए, इसके बाद अपन को खोलिएगा, हम तो वैसे ही रहेंगे। क्या वैसे रहेंगे? संभव ही नहीं है। फिर भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। विकास एक ऐसी गाड़ी है ना जिसमें न्यूट्रल और बैक गियर होता ही नहीं, एक बार अगर चल दिया तो फिर चलते ही रहेगा। आगे देखिए क्या है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जो होता है वो विकास बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में कम। ये हो सकता है लेकिन चलेगा सब साथ ही, लगातार ही। आगे देखिए क्या है कि विकास जो होता है वो क्या है तो की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल की ओर चलती है। देखिए, अपन लोग कोई काम काज करते हैं तो पहले आसान काम काज करना सीखते हैं और फिर क्या करते हैं, जटिल काम काज करना सीखते हैं। पहले अपन लोग कोई सामान्य काम करते हैं तब विशिष्ट काम करते हैं। जैसे अपन लोग देखते ही हैं गाँव घर में जो कोई डॉक्टर अगर जैसे बनता है MBBS, तो क्या MBBS जब बनता है तो क्या वो स्पेशल किसी कैटेगरी का पढ़ाई करता है? नहीं, वो पूरा होल बॉडी का पढ़ाई करता है। लेकिन बाद में वो क्या बनता है, स्पेशलिस्ट बनता है, यानी विशेष बनता है। इसके लिए वो जैसे आंख का विशेष बनेगा, कोई गला का बनता है, कोई कान का बनता है, तो उसके लिए वो और उस पर 1 साल या 2 साल और पढ़ाई करता है और तदुपरांत वो क्या बन पाते हैं, स्पेशलिस्ट बन पाते हैं, अर्थात विशिष्ट बन पाते हैं। इसका मतलब है कि पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो सामान्य करना पड़ेगा, सामान्य कामकाज करना पड़ेगा और तदुपरांत वो क्या कर सकता है, तो विशिष्ट काम करेगा, है कि नहीं? आगे देखिए, तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल की ओर चलती है। आगे देखिए, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। अब देखिए, विकास जो होता है ना वो सार्वभौमिक प्रक्रिया होता है। अब सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, तो देखिए, जो सब पर लागू हो, जो सब पर लागू हो उसी को क्या कहेंगे, तो सार्वभौमिक कहेंगे। जो सब पर लागू हो उसको क्या कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं। जो किस पर लागू हो, जो सभी पर लागू हो। अब सभी पर कहने का तात्पर्य क्या होता है, चाहे वो इंडिया के बच्चा हो, चाहे वो लंदन के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे अपने पड़ोसी नेपाल का हो, ये दुनिया में हर बच्चों पर लागू होगा। और ये कैसे, तो देखिए, सार्वभौमिक का तात्पर्य होता है कि सब पर लागू होना चाहिए। अब देखिए, जो बच्चा इंडिया में जन्म लेगा, क्या जन्म लेते ही दौड़ने लगेगा? और जो क्या लंदन में जन्म लेगा, क्या वो जन्म लेने के बाद जो है वो क्या चलने लगेगा? नहीं, ये सब जगह एक ही प्रकार से चलेगा। कैसे? जब बालक जन्म लेंगे उसके बाद थोड़ा बड़े होंगे, वो थोड़ा सा उल्टेगा पुल्टेगा, फिर गुड़केगा, फिर किसी दीवार के सहारे खड़े होने का प्रयास करेगा, फिर वह चलेगा, फिर वह दौड़ेगा। क्या ये दुनिया में हर जगह ऐसे ही होगा कि नहीं? किसी भी कोना में हो, चाहे उसको नीचे पहाड़ के नीचे हो, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो, चाहे समतल जमीन पे हो, हर जगह बालक में विकास इसी प्रकार से होगा या नहीं? क्या ऐसा है कि अलग हो सकता है, कहीं पर बच्चा जन्म ले दौड़ेगा, कहीं पर बच्चा गुड़के हुए करेगा? नहीं, अगर मानव जाति का बच्चा है तो उनमें विकास का जो प्रक्रिया है वह एक समान ही होगा। अर्थात विकास की सभी प्रक्रिया एक समान नहीं होती, इसकी एक स्पेशल कैटेगरी है, वो क्या है, तो सार्वभौमिक। केवल यही प्रक्रिया सभी बालकों में एक समान होती है, बाकी अन्य होती है, भिन्न भिन्न होती है। कैसे? मान लीजिए हमें CDP आती है, आपको नहीं आती है, तो क्या कोई जरूरी है कि हमें आया तो आपको भी आएगा, या आपको आएगा तो हमें भी आएगा? कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यह जरूरी है क्या, कि पहले आपका सरे का विकास होगा,
है कि नहीं। मेरा भी माँ के घर में पहले शरीर का विकास हुआ होगा। हम भी पहले जब जन्म लेने के बाद किसी दीवार के सहारे खड़े हुए होंगे, आप भी किसी दीवार के सहारे खड़े हुए होंगे। आप भी पहले चलना सीखे होंगे, हम भी पहले चलना सीखे होंगे। आप दौड़ना सीखे होंगे, हम भी दौड़ना सीखे होंगे। वो अलग बात है कि कुछ दिन आप पहले सीख लिए होंगे, हम कुछ दिन बाद सीखे होंगे, लेकिन यह प्रक्रिया यही होगा। तो विकास जो होता है ना, इसका जो सार्वभौमिक जो पार्ट होता है वह क्या होता है, तो परमानेंट होता है। विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी जो सब पर लागू होती है। याद रहे, यह जो विकास जो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह बोर्ड ने एक ही ऑप्शन को दो बार दो कैटेगरी से माना है। एक बार विकास को सार्वभौमिक प्रक्रिया माना है और एक बार विकास को सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं माना है। अब ये बोर्ड की है, जैसे पिछले बार एग्जाम लिया था उसमें जो है विकास को सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है सो मान लिया। इससे पहले एग्जाम लिया था, इसका मतलब उन्होंने माना था कि विकास की जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया होता है। और सार्वभौमिक का मतलब तो समझ में आया क्या? सार्वभौमिक का मतलब हो जो सब पर लागू हो। तो क्या ये सभी संसार के सभी जीवों पर लागू होगा कि नहीं होगा जी? और जब संसार के सभी जीवों पर लागू होगा तो स्वाभाविक सी बात है, एक ऐसा प्रक्रिया होगा तो सार्वभौमिक प्रक्रिया होगा। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन लोग देखेंगे, जैसा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से अपन लोग देखेंगे, है ना। आगे देखिए क्या है, आगे विकास प्रासंगिक प्रक्रिया है। क्या है? विकास प्रासंगिक प्रक्रिया है। अब प्रासंगिक का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझिए कि प्रासंगिक का मतलब होता क्या है। देखिए, प्रासंगिक का मतलब होता है जिसे वातावरण द्वारा प्रभावित किया जा सके। प्रभावित का तात्पर्य होता है क्या? प्रभावित का मतलब होता है जो जिस पर इफेक्ट डाला जाए, जिसे प्रभावित किया जाए। जैसे अगर मान लिया जाए कि आप जो है मार्केट के लिए निकले हैं मोबाइल खरीदने के लिए, आपके पास 1200 रुपया था, जो कि मोबाइल की कीमत 1200 ही है। आपने तो जा रहे थे मोबाइल खरीदने के लिए, लेकिन हम आपसे मिल गए रास्ते में और हमने आपको कहा कि हमें बहुत ज़रूरी है, आप मुझे 200 रुपया दीजिए। तो आप 200 रुपया आप मुझे दे दिए, तो क्या आप मोबाइल अब खरीद पाइएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरे द्वारा प्रभावित हो गए, आप मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए आपके पास 1000 रुपया हो और आपको मोबाइल खरीदना हो, तो आप हमारे अगर आप जा रहे हैं लेकिन आप तो खरीद नहीं सकते, लेकिन हम मिल गए, थोड़ा सा 200 रुपया दीजिए, हमको कम रहा है, मोबाइल खरीद लेंगे। हम अगर आपको दे दिए फिर भी आपने क्या कर लिया, मोबाइल को खरीद लिया। इसका मतलब है कि जब हम आपसे पैसा ले लिए तो आप प्रभावित हुए, जब हम आपको दिए तो प्रभावित हुए, है ना। यही है विकास। विकास भी क्या होता है, तो प्रभावित होता है, हर क्षेत्रों में प्रभावित होता है। किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें तो विकास प्रभावित होगा ही। इसी को कहते हैं प्रासंगिक, यानी वैसी प्रक्रिया जो विकास को प्रभावित करे वो क्या कहलाएगा, प्रासंगिक कहलाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि विकास कैसा प्रक्रिया है, तो प्रासंगिक प्रक्रिया है। अर्थात वैसे क्षेत्र जो हमारी संस्कृति, समाज, वातावरण, परिवेश द्वारा क्या होता हो, प्रभावित होता हो, वो क्या कहलाएगा, प्रासंगिक। तो अभी तक हमने पढ़ा कि विकास जो है वो कैसा है, तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास अविरल प्रक्रिया है। विकास क्या है, तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास जो होता है वो क्या है, तो प्रासंगिक प्रक्रिया होता है कि नहीं। विकास अविरल प्रक्रिया है, ये सारी बात हमने पढ़ा। विकास क्या है, और तो समाज से विशिष्ट की ओर चलता है, ये सारी बात अपन लोग देखी। आगे हमने यह भी देखा था कि विकास जो है सो व्यवस्थित और अनुक्रमिक प्रक्रिया भी होते हैं, है ना। ये बात अपन आगे भी पढ़े थे। विकास रिवर्सेबल नहीं होता है। रिवर्सेबल का मतलब होता है बैक, यानी पीछे की ओर। ये विकास का पीछे की ओर कभी होगा नहीं। हमने बताया था कि विकास में बैक गियर होता ही नहीं है, तो पीछे की ओर जाएगा ही नहीं। और जब पीछे की ओर नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि विकास कैसा होता है, तो निरंतर हमेशा आगे की तरफ चलती है ना, हमेशा आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं चलती है। तो विकास जो है रिवर्सेबल प्रक्रिया नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियां, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए विकास के अंतर्गत रुचि, थोड़ा सा बात समझिए। मान लिया जाए आपको सीडीपी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, अब इंटरेस्ट आ गया, मतलब रुचि जग गया। तो पहले नहीं जगा था, अब जग गया, आप में परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ मतलब विकास। आगे आदत, मान लिया जाए हमें जो है आदत था 12 बजे रात को खाने का, अब अपन 10 बजे खा लेते हैं, तो अपने में हम परिवर्तन किए ना, बदलाव किए ना। और परिवर्तन या बदलाव किए, इसका मतलब क्या किए, तो विकास किए। आगे देखिए जीवन मूल्य। अब जीवन मूल्य बहुत सारी होती है हमारे जिंदगी में, जो भी चीजें अपन घटित करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सभी क्या है, जीवन का मूल्य है, एक हिस्सा है।
स्वभाव, स्वभाव का मतलब क्या होता है, किसी का नेचर, किसी का नेचर। अब देखिए कोई होता है गुस्सैला स्वभाव के, खूब गुस्सैला स्वभाव के था, अब उसमें क्या आ गया, तो स्वभाव में परिवर्तन हो गया और वो हो गए शांत स्वभाव के। तो पहले गुस्सैला थे, अब शांत वाले हो गए, क्या उसमें परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, विकास हुआ। तो स्वभाव। अब व्यक्तित्व का मतलब होता है बालक की पर्सनालिटी, बालक की पर्सनालिटी। अब मान लिया जाए कि हमारे अंदर जो है बहिर्मुखी स्वभाव था। बहिर्मुखी स्वभाव का मतलब हम आसानी से लोगों के बीच इजिली घुल मिल जाते थे, किसी से संपर्क कर लेते थे, आसानी से बातचीत कर लेते थे। लेकिन कोई ऐसा घटना घटित हुआ जिसके कारण अब हम जो है किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम बहिर्मुखी स्वभाव के थे, अब अंतर्मुखी स्वभाव के हो गए। तो क्या परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, विकास हुआ। व्यवहार में भी अपन परिवर्तन करते हैं, जहां भी परिवर्तन करेंगे ना वहां क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। अगर ऑल ओवर कहे ना तो विकास जो है वो परिवर्तन ही है, परिवर्तन का ही नाम क्या है, तो विकास। अगर परिवर्तन ही होगा तो विकास संभव नहीं है। इतना में किस कोई दिक्कत। चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं कि विकास जो है, हम मानव विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। अब वो निम्नलिखित क्षेत्र क्या क्या है, तो देखिए मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये एमबीबीआई क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक और सामाजिक, यह चार है, चार ही ऑप्शन में रहेगा। इस ऑप्शन में एक क्या करते हैं तो गत्यात्मक दे देते हैं, ठीक है, और वहां पर जाके बच्चे को, सॉरी गत्यात्मक नहीं, अध्यात्मिक, आध्यात्मिक ऑप्शन में दे देते हैं और वहां पर जाकर के फंसा देते हैं। चार ऑप्शन रहेगा, एक में आध्यात्मिक रहेगा तो वो वाला ऑप्शन को क्या कर देना है, काट देना है। विकास कैसा होगा तो संज्ञानात्मक होगा, संवेगात्मक, शारीरिक और सामाजिक। अब याद रहे संज्ञानात्मक को ही के अंतर्गत आ जाता है मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक की हो गई, और शारीरिक के अंतर्गत ही आ जाते हैं गत्यात्मक, क्रियात्मक को ही बोलते हैं क्या, गत्यात्मक। इस बात को भी ध्यान रखें। और ये क्या हो जाएंगे, सामाजिक। हो सकता है एक ऑप्शन ऐसा भी मिले जिसमें संज्ञानात्मक रहे, मनोवैज्ञानिक रहे, शारीरिक रहे और क्रियात्मक रहे। एक ऑप्शन ऐसा भी होगा संज्ञानात्मक रहे, संवेगात्मक रहे, शारीरिक रहे, क्रियात्मक रहे। क्या ये दोनों ऑप्शन होगा, नहीं होगा। कौन ऑप्शन होगा, जिसमें संज्ञानात्मक हो, संवेगात्मक हो, शारीरिक हो या सामाजिक हो, या नहीं तो मनोवैज्ञानिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो और सामाजिक। मतलब इन दोनों में से एक ही होना चाहिए। याद रहे विकास का क्षेत्र आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक क्या होता है, नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है और बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विकास जो होता है वो क्या होते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं होती है। नोट में हमने कहा कि विकास जो है वो अनिरंतर होती है। अनिरंतर का मतलब, निरंतर मतलब लगातार, और मतलब रुकना, और मतलब नहीं, जो क्या विकास लगातार नहीं होता है, होता है। तो क्या रहेगा, विकास अनिरंतर होता है तो गलत के सही, गलत होगा कि नहीं होगा जी। क्या विकास स्थिर होता है, हमने पहले ये कहा था विकास में न्यूट्रल गियर होबे नहीं करता है तो रुकबे नहीं करेगा, और जब नहीं रुकेगा तो स्थिर नहीं होगा। विकास नियत, नियत का मतलब क्या होता है, जो नियमित तरीके से चलते हैं। सॉरी विकास जो होता है वो नियत, नियत का मतलब जो नियत माने फिक्स, कोई चीज नहीं कहते कि इसका नियत मतलब ये, नियत मतलब कोई चीज के लिए फिक्स कर देंगे। तो फिक्स क्या विकास फिक्स होगा, नहीं विकास फिक्स होगा ही नहीं। तो विकास क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। अव्यवस्थित, क्या विकास अव्यवस्थित होगा, नहीं, क्या होगा, व्यवस्थित होगा। क्या अप्रत्याशित, क्या विकास अप्रत्याशित होगा, नहीं, प्रत्याशित होता है। एवं क्या एक आयामी होगा, एक आयामी कहने का मतलब होता है कि एक बार में एक के क्षेत्र में विकसित करेगा, नहीं। जब शारीरिक विकास होता रहेगा तो सामाजिक नहीं होगा, और जब सामाजिक होगा तो क्या संज्ञानात्मक नहीं होगा। विकास जो होता है वो बहु आयामी होता है, एक आयामी नहीं होता है। या एक समान मानकीय, एक समान मानकीय मतलब एक के रंग चलेगा, नहीं, कभी कम या कभी ज्यादा हो सकता है, ये सब नहीं होता है। अर्थात अनिरंतर है ना, अनिरंतर, इसके बाद अनिरंतर, स्थिर, नियत और व्यवस्थित और प्रत्याशित, एक आयामी और एक समान जो है विकास नहीं होता है। तो विकास क्या होता है, अविरल होता है, निरंतर होता है, क्रमिक होता है, और क्या होते हैं, सतत होता है, क्रमिक होता है, व्यवस्थित होता है और सार्वभौमिक होते हैं। ये बात को ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब बात अपन लोग कहीं न कहीं विकास के बारे में बहुत कुछ समझा कि विकास होता क्या है। और अगर समझा जाए तो विकास जो है तो परिवर्तन का ही क्या है, माध्यम है। जहाँ भी परिवर्तन होगा वहाँ क्या होगा, विकास होगा। अगर विकास का तात्पर्य है परिवर्तन, परिवर्तन न हो तो विकास नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है क्या, आइए
आगे अपन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपको एक बात याद होगा तो हम एक बात आप लोगों को शुरुआत में कहे थे कि जब कोई बालक जो होता है, कोई बालक अगर इतने भर का था वो इतने बड़ा हो गया, कोई इतने भर का था वो इतने बड़ा हो गया, वो भी क्या किया तो विकास किया। लेकिन एक्चुअल मायने में यह विकास जो है ना आगे चल करके यह दो भाग में बट जाते हैं। दो भाग में क्या बढ़ते हैं तो देखिए, दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक हो जाते हैं विकास के ही दो भाग हो जाते हैं। देखिए, एक हो जाते हैं आपके विकास, विकास का ही एक भाग हो जाते हैं विकास, और दूसरा हो जाते हैं वृद्धि। अब कहिएगा सर विकास का विकास कैसे हो गया? कितना लोग नहीं रखता है अपने बच्चे का नाम प्यार से अपना ही नाम दे देते हैं, नहीं देते हैं। तो मान लिया जाए यही कि विकास और वृद्धि। अब देखिए एक बात अभी से दिमाग में बैठा लीजिए कि वृद्धि का तात्पर्य होगा शरीर से। वृद्धि का तात्पर्य किससे होगा तो शरीर से। एक ही बात दिमाग में बिठा लीजिए कि वृद्धि का तात्पर्य किससे होगा? शरीर से। जहां भी शरीर की बात हो वह क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, अब शरीर का बात हो रहा है तो क्या शरीर अपन लोगों को दिखता है? दिखता है कि नहीं? दिखता है। जब शरीर दिखता है इसका मतलब शरीर दिखता है और विकास दिखता नहीं। कैसे? तो आप पहले कमजोर थे अब तेज हो गए, क्या दिखता है? नहीं दिखता है। पहले भूसकोल थे अब जो तेज हो गया, आपको दिखता है? नहीं दिखता है। तो विकास दिखता नहीं है लेकिन वृद्धि क्या होता है? दिखता है। विकास को फील किया जा सकता है लेकिन वृद्धि को देखा जा सकता है। अब आगे अपन लोग एक एक करके समझेंगे कि कैसे होता है। तो देखिए, वृद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका क्या होता है? एक भाग होता है। विकास अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ रखता है लेकिन वृद्धि इसका भाग होता है। अब मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कि विकास जो होता है ना वो क्या होता है? बड़ा होता है, और वृद्धि जो क्या होता है वो छोटा होता है। अब एक बात सोचिए, जे बड़का रहेगा वो छोटका के पास जाएगा कि छोटका जाएगा बड़का के पास? छोटका बड़का के पास। इसका मतलब वृद्धि आएगा विकास के पास। तो विकास का भाग होगा वृद्धि कि वृद्धि का भाग विकास? विकास का भाग वृद्धि होगा, विकास का भाग वृद्धि होगा। और हमने कहा वृद्धि का मतलब शारीरिक होता है। बस अभी इतना ही याद रखिए, इसके बारे में पूरा समझेंगे कि क्या आखिर ये एक्चुअल होता क्या है। देखिए, वृद्धि और विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं, किंतु अवधारणात्मक यानी कंसेप्चुअल रूप से देखा जाए तो इनमें अंतर होता है जो निम्नलिखित है। अब वृद्धि और विकास में क्या अंतर होगा? तो देखिए, विकास को अपन लोग देखते नहीं लेकिन वृद्धि को देखते हैं। तो वृद्धि को देखते हैं तो क्या वृद्धि को माप सकते हैं? वृद्धि को माप नहीं सकते हैं? माप सकते हैं ना। कि अपन का हाइट इतने बड़का था इतने बड़का हो, पहले 3 फीट के थे 5 फीट के हो गए, माप सकते हैं ना। लेकिन अभी आज जो है आप लोगों ने पढ़ा तो कै कुंटल ज्ञान सीखे? नहीं माप सकते। विकास माप सकते हैं? नहीं। विकास को मेजर नहीं कर सकते लेकिन वृद्धि को मेजर किया जा सकता है। वृद्धि का मतलब हमने कहा केवल वो केवल क्या होते हैं? शारीरिक होते हैं। शरीर का जो भी बात हो वो क्या होगा? वृद्धि होगा। अब समझिए आगे देखिए क्या है। वृद्धि और विकास में अंतर को समझते ही अब पूरी बात यह क्लियर हो जाए। देखिए, हमने कहा कि वृद्धि जो होता है कि क्या होता है तो शरीर। वृद्धि का मतलब शरीर। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। हम कह रहे हैं कि वृद्धि जो होता है वो परिणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक का मतलब होता है मात्रात्मक, जिससे अपन लोग मेजर कर सकते हैं। जिसे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो अब देखिए, हमने पहले ही कह दिया था कि वृद्धि का मतलब क्या होगा? शारीरिक, यानी बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई ये सब किसमें आएंगे तो वृद्धि में। अब वहीं अगर विकास की बात कर लेते हैं तो विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार सुधार में इत्यादि को भी होता है। अब समझिए, हमने कहा था कि विकास जो है ना यही आगे चल करके दो भाग में बटा, यानी विकास का ही बेटा है वृद्धि। तो जो गुण वृद्धि में होगा वो क्या वो विकास में नहीं होगा? जो पिताजी है वो बेटे वाला गुण तो उसमें होवे करेगा, है कि नहीं? लेकिन तो इसका मतलब है कि जो वृद्धि के पास है वो विकास के पास रहवे करेगा, लेकिन जो विकास के पास है वो कोई जरूरी नहीं है कि वृद्धि के पास होगा, है कि नहीं? आगे देखिए, वृद्धि जो होता है वो क्या होते हैं? मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब होता है मेजर करना, है ना, जिससे अपन लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं।
लेकिन विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्या विकास को अपन लोग मेजर कर सकते हैं? नहीं, लेकिन कुछ पक्षों में मेजर कर सकते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए ना, क्योंकि हमने कहा था ये जो विकास होता है ना, वो विकास का ही भाग क्या है? वृद्धि है। अब इसका मतलब है कि जो विकास का गुण, जो वृद्धि का गुण होगा वो किसका गुण होगा? विकास का गुण होगा। तो इसका मतलब है कि जो वृद्धि का गुण है वो तो मात्रात्मक है ही है, लेकिन विकास में और साथ में क्या हो जाएगा? तो गुणात्मक हो जाएगा। गुणात्मक तात्पर्य मतलब होता है गुण, है ना। जैसे हम पढ़ना सीख लिए, हमारे अंदर एक गुण आ गया। गाड़ी चलाना सीख लिए, हमारे अंदर क्या आ गया? गुण आ गया। आगे देखिए, वृद्धि जो है वो शारीरिक पक्ष को दर्शाता है। हम बार बार कह रहे हैं, एक ही बात दिमाग में रख लीजिए कि वृद्धि जो है किसको दर्शाता है? शारीरिक पक्ष को दर्शाता है। लेकिन जो विकास होता है वो किसको दर्शाता है? तो कार्य क्षमता को दर्शाता है। कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो यह हमारा विकास को दर्शाता है, लेकिन हमारा शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि को दर्शाता है। एक ही बात समझ लीजिए ना, जो हमारे शारीरिक परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि, और जो बाकी अन्य जो परिवर्तन हो रहा है वो विकास। अब शारीरिक परिवर्तन हो रहा है तो वो बाय हो रहा है ना, दिखता है ना। शरीर हम इतने बार कहते हैं, जितने बार का होगा, दिख रहे हैं कि नहीं? तो ये बाय हुआ ना, जब बाय हुआ तो ये क्या हुआ? वृद्धि। और आंतरिक रूप से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? विकास। जैसे देखिए, वृद्धि जो है वो वृद्धि निश्चित समय के बाद क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अब कैसे रुकेगा? तो देखिए, अभी मान लिया जाए जो मेरा हेड है, क्या अभी हेड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अब ये रुक गया, लेकिन क्या विकास रुकेगा कभी? जिंदगी में कभी भी रुकेगा नहीं। हमने कहा विकास माँ के गर्भ से शुरुआत होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, लेकिन ये वृद्धि जो होती है वो क्या होती है? तो रुक जाती है। एक निश्चित समय के बाद रुक जाएगी। कितना दिन चलेगी? एक अपना समय आएगा, तब जाकर क्या कर जाएगा? तो रुक जाएगी। अब देखिए कि वृद्धि जो होता है वो शारीरिक पक्ष को तो दर्शाता है। इसका मतलब वृद्धि जो है निश्चित समय के बाद क्या हो जाते हैं? रुक जाती है। अर्थात यह आजीवन नहीं चलती है। आजीवन का मतलब पूरे जिंदगी भर नहीं चलती है। बालक की परिपक्व होने के साथ यह क्या हो जाते हैं? तो रुक जाते हैं। परिपक्व यानी मैच्योर। बालक के परिपक्व होने के साथ ये वृद्धि क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। लेकिन यही विकास की बात करेंगे तो विकास निश्चित समय के बाद भी क्या होती है? तो नहीं रुकती है। अर्थात ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी क्या होती रहती है? चलती रहती है। परिपक्व यानी मैच्योर होने के बाद भी विकास चलती रहती है। हमें ऊपर बताया ही था। वृद्धि क्या होगा? सीमित होगा। स्वाभाविक बात है, जब निश्चित समय के बाद रुक जाएगी तो क्या होगा? सीमित होगा। अर्थात वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, यानी विकास का ही एक भाग है ना। विकास विस्तृत होता है, अर्थात विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, और वृद्धि इसका एक क्या है? भाग। वृद्धि इसका किसका भाग है? विकास का। आगे देखिए क्या है कि वृद्धि जो होता है वो क्या होता है? तो बाह्य होता है। वृद्धि क्या होता है? बाह्य। बाह्य मतलब क्या है? बाहरी। बाह्य मतलब बाहरी। अभी तभी हम यही बात तो कह रहे हैं कि बाह्य का मतलब क्या होगा? बाहरी। यानी बाहरी मतलब जो शारीरिक वृद्धि, जब ये कहते हैं शारीरिक, और शारीरिक का परिवर्तन अपन को दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बाह्य। विकास बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। हमने कहा ना कि जो वृद्धि का गुण होगा वो विकास का होगा, तो विकास में बाह्य भी होगा और आंतरिक भी होगा। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें विकास भी हो रही है। अगर कोई बालक का शारीरिक वृद्धि हो रहा है, मान लिया जाए एक कमरा में जाकर के बंद कर दीजिए, शारीरिक वृद्धि होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या कोई जरूर उसमें विकास होगा? नहीं, उसमें विकास नहीं होगा। लेकिन जो है बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। अब मान लीजिए कोई इतने बार का है, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, कोई बड़ा है वो बन सकता है, तो वृद्धि कोई जरूरी नहीं है विकास के लिए, है कि नहीं। आगे देखिए, वृद्धि जो होता है वो परिणाम पर आधारित होता है। बोले तो रिजल्ट, परिणाम मतलब रिजल्ट है ना। रिजल्ट अपन का शरीर जो है क्या रिजल्ट दे रहा है, पहले इतने बार का था, इतने बार का बात खत्म है, तो एक परिमाण पर आधारित होता है। लेकिन विकास जो होता है परिणाम और प्रक्रिया दोनों पर आधारित होता है, क्योंकि विकास करने पर बात रखता है ना, कार्य क्षमता को दर्शाता है, यानी प्रक्रिया पर बात करता है। वृद्धि केवल जो है वो क्या होते हैं? अनुवंशिकता होता है। वृद्धि देखिए, हमारे माता पिता का जैसे शरीर की गठन होगा, ऊंचाई होगा, वैसे हम आपका भी क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो ये वृद्धि केवल अनुवंशिकता को दर्शाता है कि नहीं। लेकिन अगर विकास की बात करें, अनुवंशिकता और वातावरण दोनों को दर्शाता है। अच्छा बताइए, शारीरिक जो हमारा है मम्मी पापा से मिला है ना, मम्मी पापा से मिला, इसका मतलब अनुवंशिकता। और जैसे गाड़ी चलाना है ना, पढ़ना है, वो कहाँ से सीख रहे हैं? वातावरण से। तो वातावरण तो विकास जो है अनुवंशिकता और वातावरण दोनों से। लेकिन अगर बात करें वृद्धि तो केवल किससे होता है? तो अनुवंशिकता से। आगे देखिए क्या है, तो वृद्धि जो होता है वो वृद्धि के क्रम से चलता है। वृद्धि कैसा चलेगा? तो क्रम से चलेगा। अब बताइए, ऐसा है कि अपन जो है शरीर के एक बार सर का निर्माण हो जाएगा, इसके बाद पैर का नहीं, सर के बाद गर्दन,
पूरा शरीर है ना, हाथ पैर ऐसे क्रम से चलेगा, लेकिन विकास का कोई क्रम नहीं होता। मन होगा तो पहले गाड़ी चलाना सीख लेंगे, तब जाकर के पहले मान लीजिए कार चलाना सीख लेंगे, तब मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे, पहले मोटरसाइकिल चलाना सीख लेंगे तब कार चलाना सीख सकते हैं, पहले सीढ़ी भी पढ़ लेंगे फिर ABS पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग हो सकती है। तो विकास जो है क्रम से चलता है, लेकिन विकास का कोई क्रम नहीं होता है। वृद्धि एकांकीय एक पक्षीय होता है। हम बार बार करें, वृद्धि का मतलब केवल क्या, शारीरिक वृद्धि, केवल वो केवल शारीरिक पक्ष को दर्शाता है, केवल एक ही पक्ष को दर्शाता है। लेकिन अगर विकास की बात करें तो संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, शारीरिक पक्ष सभी कुछ से क्या होते हैं, संबंधित है। होल डेवलप यानी जितने भी आयाम होते हैं, जितने भी आयाम चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक हो, सभी आयाम को दर्शाता कौन है, तो विकास है। लेकिन अगर वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि किसको केवल दर्शाता है, तो विकास, सॉरी वृद्धि केवल किसको दर्शाता है, एक पक्ष को अर्थात शारीरिक पक्ष को दर्शाता है ना। तो अपन लोग कुछ समझने का प्रयास किए कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है ना। आगे अपन लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि अधिगम क्या होता है।